अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज आपको गाइड करूंगा कि आप स्वीडन के लिए जॉब सीकर वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। ये वीज़ा वो लोग अप्लाई करेंगे जो जॉब सर्च के लिए स्वीडन जाना चाहते हैं। ये वीज़ा कितने टाइम का होगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, ई एप्लीकेशन करनी है या पेपर एप्लीकेशन करनी है, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए और क्या क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करूंगा। आप एक काम ज़रूर करना कि आप वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरे प्रोसेस का पता चल सके, क्योंकि जो एप्लीकेशन होगी जिसको आपने फिल करना है वो मैं एंड पे आपको लाइव कंप्यूटर पे बताऊंगा कि आपने ये एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, जो पेपर एप्लीकेशन होगी। जब तक आप पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रोसेस का पता नहीं चलेगा कि ये आपने कैसे करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों का भला हो, और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करता हूं। बहुत ज़्यादा लोगों के टेक्स्ट मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कोशिश करता हूं कि उनके जवाब उनको टाइम पे दे सकूं। अगर किसी को जवाब टाइम पे नहीं मिलता तो उसके लिए माजरत करता हूँ। कभी कभी थोड़ा बिजी होता हूँ तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन आप ऐसा किया करें कि आप कमेंट्स किया करें और उस कमेंट्स में अपनी पूरी डिटेल लिखा करें, जिस वीज़ा के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो प्रोसेस आपको नहीं समझ लग रहा, फिर मैं वापस रिप्लाई करूँगा जितना भी जल्दी हो सके। अभी बिना टाइम ज़ाया किए हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइम का वीज़ा होगा और एप्लीकेशन कैसे आपने फिल करनी है। ये जो लिंक मैं दूंगा आप सिंपली इसको कॉपी करके तो गूगल पे जाके आपने पेस्ट करना है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो इस तरह आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जो उनकी अपनी स्वीडिश इमिग्रेशन की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम जो है वो अपने पास से जो है वो डिटेल बता देते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन हो वही आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो जो हाई क्वालिफिकेशन लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, या फिर वहाँ पे जाके अपना कोई बिजनेस सेट कर सकते हैं। तो इसके साथ उनको कितने टाइम का वीज़ा मिलेगा वो खुद भी आप पढ़ सकते हैं कि द परमिट में बी ग्रांटेड फॉर द ए मिनिमम 3 months एंड फॉर नो मोर देन 9 months ड्यूरिंग द पीरियड दैट यू हैव दिस रेजिडेंस परमिट योर फैमिली कैन नॉट मूव टू स्वीडन टू लिव विद यू। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मंथ से या 9 मंथ के टाइम का जो है वो वीज़ा आपको मिलेगा इस जॉब सर्च के लिए या वहाँ पे बिजनेस ओपन करने के लिए। और उसके साथ आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकते ये जो टाइम पीरियड है जिसके लिए आप जॉब सर्च करने के लिए या बिजनेस के लिए जा रहे हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आपको कोई जॉब दे देगा, देन आप वहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे न्यू परमिट के लिए। तो देन आप अपनी फैमिलीज को वहाँ पे बुलवा सकते हैं, या वहाँ पे आपने जब बिजनेस ओपन कर लिया तो जब न्यू परमिट अप्लाई करेंगे तो देन आप अपनी फैमिली और बच्चों को बुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो आपके पास जो स्टडी है वो हाई लेवल की होनी चाहिए, देन ही आप जो है वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपने वहाँ पे जाके कैसे जॉब अप्लाई करनी है और या बिजनेस कैसे जो है वो ओपन करना है। ये आपके पास एक रिटर्न होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जितने टाइम के लिए आप स्वीडन जाएंगे तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करने हैं। जो आपके पास पैसे हैं वो इनफ हैं जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। इसके साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट चाहिए, वो आगे मैं आपको जाके बताता हूँ। उसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कम अज कम जो है वो 1 साल का हो, ताकि आपको वो 3 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा जो है वो दे सकें। तो अगर आपका 6 मंथ वैलिड होगा तो फिर आपको 3 या 4 मंथ का वीज़ा मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो आप रिन्यू करवा लें, ताकि वो 1 साल के पीरियड तक जो है वो वैलिड हो। और ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो स्वीडन के बाहर से हैं, मतलब आप पाकिस्तान में, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल या मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्रीज में रहते हैं। अगर आप मूव होना चाहते हैं स्वीडन में, क्योंकि स्वीडन एक बहुत ही डेवलप कंट्रीज है, जितने भी अगर आप कंट्री को कंपेयर करें बाकी यूरोपियन से, तो स्वीडन बहुत ही अच्छी कंट्री है रहने के लिहाज से और जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो डिग्री लेवल होगा उसके कितने
क्रेडिट होने चाहिए, 60 क्रेडिट होने चाहिए जिनके पास मास्टर डिग्री है, 120 क्रेडिट मास्टर डिग्रीज या प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए है। मीन के ये तो क्लियर हो गया कि जो भी ये बंदा अप्लाई करेगा इस जॉब के लिए या इस बिजनेस वीज़ा के लिए तो उसके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की है कि जो भी आपकी डिग्री होगी आप उनको अथराइज करेंगे कि जो भी होम कंट्री होगी उन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा वो डिग्री आप की उनको सेंड करेंगे तो ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि ये डिग्री जो है वो वाकई रियल है या नहीं है। तो वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। तो जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो देन वो आपको साथ में सेंड करना है। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। एक आप ई सर्विस यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन। सेकंड आप जो है वो पेपर एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो भी आपके लिए ईजी हो वो आप वे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप ई एप्लीकेशन करेंगे तो उसके लिए क्या होगा। जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने लिंक ओपन होके आ जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इससे पहले आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास लॉग इन डिटेल का बोलेगा, क्योंकि हमारे पास लॉग इन डिटेल नहीं है इससे पहले, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे सामने इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने ईमेल लिखना है, पासवर्ड दोनों बॉक्स में लिखना है, देन एक्सेप्ट इस बॉक्स को टिक करना है। तो देन नेक्स्ट को भी आपने टिक करना है कि आप एज ए ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं। तो देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन आपको ईमेल आएगी, तो ईमेल के अंदर वेरिफिकेशन कोड होगा, वो आप वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालेंगे तो देन आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। देन आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जो आपने पर्सनल डिटेल जो है वो आपने फिल करनी है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अपलोड करने हैं, वो उन्होंने खुद दिए हुए हैं, ये कोई पास से आपको नहीं बताएगा। ये आप कैसे करेंगे, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये आप किसी भी प्रिंट शॉप पे जाएं और ये डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं। वहां पे आपने क्या करना है, उसको बोलना है कि ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करके दे और आपको ईमेल करेगा। देन आप अपने कंप्यूटर पे आके अपना ईमेल ओपन करें, वहां से डाउनलोड करें, किसी भी फोल्डर में आप इसको सेव कर लें। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे अकाउंट बना लेंगे तो देन ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ये बिल्कुल ईजी वे है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल पासपोर्ट की कॉपी चाहिए जिसके ऊपर आपका डेटा शो हो रहा हो, आपके पिक्चर हो, आपके साइन हो, पासपोर्ट नंबर हो, इश्यू कब हुआ है, किस कंट्री से हुआ है, कब तक वैलिड है। और डिजिटल कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट की भी चाहिए, डिजिटल कॉपीज ऑफ ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की भी चाहिए। और इसके साथ डिजिटल कॉपी बैंक स्टेटमेंट की चाहिए। जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो 13,000 स्वीडन क्रोना चाहिए आपको एक मंथ के। अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में आप देखें तो वो 3.5 लाख ऑलमोस्ट बनता है। तो अगर आप 3 मंथ के लिए जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 10 से 12 लाख पाकिस्तानी होने चाहिए, तब आपको 3 मंथ का वीज़ा मिलेगा। अगर आप 6 मंथ का चाहते हैं तो 20 से फिर 25 लाख के करीब जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। देन आपको जो है वो 6 मंथ का वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। तो इस तरह आप देख लें कि जितनी अमाउंट आप डालेंगे तो उस हिसाब से उन्होंने आपको वीज़ा देना है। जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी उसकी भी डिजिटल कॉपी आपने साथ लगानी है। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, डिग्री होगी, उसको वो वेरीफाई करेंगे। आपके जो कंट्रीज़ में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा उनको सेंड करेंगे तो उनको आपको अथराइज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म है, आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो ये बिल्कुल उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी हैं। इस बॉक्स के अंदर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी आपका पूरा नाम होगा। इस बॉक्स के अंदर आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को आप जो है वो साइन कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। तो देन ये एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो गया। यू मे नीड टू ट्रांसलेट सम डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है या स्वीडिश लैंग्वेज में नहीं है तो देन आपको स्वीडिश या इंग्लिश में करवाने होंगे। तो बेस्ट यही होता है कि आप इंग्लिश में वो सारे ट्रांसलेट जो है वो करवा लें और उसको वेरीफाइड करवा लें नोटरी पब्लिक से। उसके बाद आता है व्हेन अटैचिंग द ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड कॉपी ऑफ द
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। देखें, जो भी आप ट्रांसलेट करवाएंगे उसके साथ ओरिजिनल आपने ज़रूर सेंड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा ट्रांसलेट करेंगे तो वो रिसेंटली डेट में होना चाहिए, विद इन 28 डेज। ये ना हो कि बहुत पुराना कोई आप जो है वो साल या 2 साल का अगर दें, जैसे प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया कि ई एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, तो इसको क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने जो है वो ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जो आपको अगेन से वो बता रहा है कि यू मस्ट हैव ए वैलिड पासपोर्ट जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे, और यू मस्ट बी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ। तो यहाँ पे वो खुद भी बता रहा है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कितनी आपके बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जो है वो कितनी अमाउंट आपको बताई है कि ईच मंथ जो है वो आपको कितने चाहिए, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो होनी चाहिए 3 मंथ। अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 3 मंथ की ऑलमोस्ट जो इंश्योरेंस है वो 80 to 90 यूरो आपके बनते हैं। वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आपको लिंक चाहिए तो देन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू कैन नॉट अप्लाई इन ए ई सर्विस, अगर आप ई सर्विस नहीं अप्लाई करना चाहते तो देन आप जो है वो पेपर एप्लीकेशन फिल करेंगे। तो उसका लिंक ये वाला लिंक है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा लाइव कि ये एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करनी है, इसके अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट है। इन सम केसेस you will not be required to show your passport. For example, if we have already checked your passport during a previous visit, अगर इससे पहले आपने कोई विजिट किया है स्वीडन का तो देन आपको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज उनको शो करना पड़ेगा जो भी आपकी होम कंट्री में स्वीडिश एम्बेसी है। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि अगर आप स्वीडन के अंदर जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या बिजनेस जो है वो ओपन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जब आप होंगे, आपको जॉब मिल गया तो उसके बाद आप जो है स्वीडन के अंदर ही अपना जो है वो न्यू वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। उसके बाद अपने बच्चों को भी बुलवा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे देखें आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो इस बॉक्स को आपने टिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी आपका टाइम पीरियड होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आप 3 मंथ कर सकते हैं। तो आज की जो डेट है वो ऐसे आपने लिखनी है। यहाँ पे आपका जो भी नाम है XYZ, अगर कोई प्रीवियस सर नेम है तो वो आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने लिखनी है। मैं जस्ट रेंडमली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रीवियस सिटीजनशिप अगर कोई है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सिटीजनशिप अगर आपकी पाकिस्तानी है तो यहाँ पे आप जो है वो पाकिस्तानी लिख सकते हैं। उसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिखनी है पाकिस्तान। उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है पाकिस्तान। जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। कोई और लैंग्वेज है तो यहाँ पे आप लिखते हैं आई ऑल्सो स्पीक और राइट अदर लैंग्वेज, जो भी अगर है तो यहाँ से आप जो है वो ऐसे इसको फिल करेंगे। तो अगर मैरिज है तो मैरिज को क्लिक करेंगे, अगर आप डिवोर्स हैं तो डिवोर्स वाले को आपने क्लिक करना है। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने अनमैरिड को क्लिक करना है। उसके बाद आप फीमेल हैं या मेल हैं तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये है पासपोर्ट की डिटेल। यहाँ पे आपने क्या करना है कि नेशनल पासपोर्ट जो भी आपने जिसके ऊपर आपने ट्रैवल करना है, या फिर अदर पासपोर्ट टाइप वो आपने यहाँ पे टाइप करेंगे कि अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है तो आपके पास नेशनल पासपोर्ट है तो आपने फर्स्ट वाले को ही को क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर नंबर होगा वो आपने लिखना है। पासपोर्ट इशू बाय ये आपने लिखना है पाकिस्तान से इशू हुआ है, किस डेट को जो है वो इशू हुआ है, जो भी वैलिड डेट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। देन आपसे फिर वो पूछेगा कि वो कौन सी है, तो आपने सिंपल इसको नो करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपने जिस कंट्रीज़ में रह रहे हैं उसका आप एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। फ़ोन नंबर आपने इस बॉक्स में लिखना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर वैलिड फ़ोन नंबर है। यहाँ पे जो आपने लिखना है वो अगर आप होटल में जा रहे हैं तो उसका आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ है वो फाइनेंशियली है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। अगर बैंक स्टेटमेंट आप शो करना चाहते हैं तो देन आपने इसको क्लिक करना है। तो अगर आप किसी और वे से शो करना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे वो आपको पूछ रहा है कि ईच मंथ के आप जो है वो किस तरह शो करेंगे, किस करेंसी में शो करेंगे। तो जिस तरह भी आप शो करना चाहते हैं, अगर यूरो में शो करना चाहते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने लेनी है ऑनलाइन उसको भी आपने टिक करना है। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी, जिस कंपनी से इंश्योरेंस लेंगे उसका नाम जो है वो लिखेंगे। कब तक वैलिड है उसकी डेट आपने लिखनी है। यहाँ पे आता है कि प्रीवियस एप्लीकेशन, अगर आपने इससे पहले कोई भी स्वीडन के लिए एप्लीकेशन दी है तो आपने नहीं दी तो आप नो करें। और उसके बाद प्रीवियस विजिट इन स्वीडन और अदर शंगन कंट्रीज, अगर आपने कोई विजिट किया है तो देन यहाँ पे आप कंट्री और फ्रॉम और अनटिल जितना भी टाइम आप रुके हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है। अगर नहीं लिखना NA करके ऐसे करके आपने छोड़ देना है कि आपका बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस स्टडीज़ का है तो वो आपने लिखनी है, और नंबर ऑफ ईयर्स और ग्रेजुएशन ईयर वो आपने यहाँ पे लिखना है। स्टडीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ की है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे आपने अपना प्लान लिखना है। ये देखें बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे आपको ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा मिलने के। तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास CV होगी, आपने वहाँ जाके क्या करना है, कैसे आपने जॉब फाइंड करनी है, अगर बिजनेस ओपन करना है उसके लिए क्या प्लान है। तो वो आपने पहले से ही आपके पास जो पहले उन्होंने बोला है कि ये प्लान आपके पास रिटन में होना चाहिए। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू प्लान टू डू इफ़ यू डू नॉट फाइंड वर्क और डू नॉट स्टार्ट ए बिजनेस इन स्वीडन। तो यहाँ से आपने सिंपली आप बता सकते हैं कि किसी और स्टेट में आप जा सकते हैं या लीव स्वीडन, के स्वीडन को छोड़ के वापस जो है वो अपनी कंट्री में आ रहे हैं। उसके बाद आता है कि अदर इंफॉर्मेशन जो आपने इस एप्लीकेशन के साथ अगर देनी है तो यहाँ पे आप रिटन में यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आपने लिखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो सेंड करेंगे, इंग्लिश में होंगे, अगर ट्रांसलेट किया उसके साथ ओरिजिनल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एप्लीकेशन में उन्होंने किया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एक कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, जो भी आपका पासपोर्ट होगा उसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर होगा, वो जैसे भी होता है, जारी बात अगर वैलिड पासपोर्ट होगा। डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपके पास जो भी ओरिजिनल लैंग्वेज में हो, अगर कॉपी है, अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसको ट्रांसलेट कराएंगे। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो आपने शो करनी है। और उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस का चाहिए, जो भी इंश्योरेंस, और लेटर जो चाहिए हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो आपने इससे पहले डाउनलोड किया होगा, और वो साइन करके आपने उनको साथ में सेंड करना है। और उसके बाद यहाँ पे आता है आपके सिग्नेचर। यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रू है और आपके नॉलेज के मुताबिक है। कोई फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल ना करें ताकि आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस हों। तो यहाँ पे आपने साइन करने हैं और डेट जो भी आपकी है वो आपने डालनी है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म। मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया है कि आपने ये सारा प्रोसेस कैसे करना है। अगर फिर भी आपको किसी बात की डाउट हो तो आप मुझे जो है वो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं वाया फेसबुक और यूट्यूब।